हाय फ्रेंड्स, द पावर रिस्पेक्ट्स पावर। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था और उनकी ये बात बिल्कुल सटीक और सही साबित होती है आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर आपकी सेना मजबूत है, अगर आपका डिफेंस सेक्टर दमदार है, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यही ध्यान में रखते हुए दोस्तों, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा खासा फोकस है डिफेंस को ग्रो करने के अंदर। और इस ग्रोथ का फायदा आपको क्या एक एज इन्वेस्टर मिल सकता है, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के अलावा ऐसे कौन से डिफेंस स्टॉक्स हैं जिनमें पोटेंशियल है, इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप साफ समझ जाएंगे कि डिफेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कहां पर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा देख करके कुछ नया सीखिए तभी फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का सागर नॉमिक्स। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिफेंस सेक्टर के असली हीरोज कौन से हैं, कंपनीज कौन सी है। लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में मेमोरी से स्लिप हो जाता है, आप भूल जाते हैं। आपको पता है बहुत से काम होते हैं, फोन करने होते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखने होते हैं, दुनिया भर का बिग बॉस की डिस्कशन करनी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की डिस्कशन करनी होती है। हालांकि इन सब से आपको कुछ हासिल नहीं होता, ये भी पक्की बात है। एनीवेज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों अभी, और साथ में बताइए मुझे। बहुत सारे मित्र बताते भी कि सर हमने लाइक कर दिया, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दिए ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हाँ, शुरू करते हैं। पहला स्टॉक डिफेंस सेक्टर का आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आप कहेंगे सब, आप तो कह रहे थे कि एचएएल का नाम ही नहीं लेंगे, फिर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्यों दिखाया है? तो दोस्तों मैंने इसलिए दिखाया आपको ये बताने के लिए कि दुनिया में जो इसके बारे में इतना फैला हुआ है कि ये तो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। तो हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रीजनेबल रीच में है, ये बताने के लिए आपको किया है मैंने। तो यहां देखिए 3,37,000 करोड़ की कंपनी। इसके अलावा बाकी जो इसी की कैटेगरी के स्टॉक्स है उन पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जल्दी से नजर एचएएल पे डालते हैं पहले और फिर चलते हैं हम दूसरे स्टॉक्स पे। तो देखिए पहला काम है, अब आप कहोगे सब 5,000 रुपए का शेयर, सच बात है। ये छोटे इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा हो सकता है सही नहीं हो, और उनको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा छोटे जो मेरे मित्र हैं, इन्वेस्टर्स जो स्टार्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि शुरुआत में कम पूंजी के साथ स्टार्ट करें, तो बेटर है कि आप ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखें जो कम प्राइस में आपको अच्छी खासी वैल्यू दे सकते हैं। एनीवेज हम लोग वापस चले तो देखिए 3,37,000 करोड़ की मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड अच्छा है इसका। आरओसी 38 से ऊपर है, आरओई 29। भाई साहब 29 का आरओई का मतलब होता है हर 3 साल के अंदर पैसा डबल, 3-4 साल के अंदर अंदर ये। और ये तो इक्विटी, मतलब ये तो अभी तक हमने बाकी रेशियोज देखे नहीं है। अगर बाकी देखोगे तो यहां पता पड़ेगा सेल्स ग्रोथ 5 साल में 8% से बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है 26% से। अब यहां एक सीक्रेट मैं आपसे डिकोड करने वाला हूं। ये कहानी है पिछले 5-7 साल की, ठीक है। ये कहानी उस दौर की है जबकि पीएसयूज को ये समझा जाता था कि ये तो भाई किसी काम के नहीं है। याद है आपको, जिस आरवीएनएल को आज आप मल्टी बैगर स्टॉक मानते हो ना, जो आपको 500-600 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, कुछ समय पहले वो 15 रुपए पे ट्रेड करता था। फिर ऐसा क्या हो गया? सेम स्थिति एचएएल की है। इसको माना जाता था बीमारू कंपनी। ये वो थी जिसको कि बेचने के लिए तैयार खड़ी थी गवर्नमेंट कि भाई ये तो पूरी तरह से खत्म है, इसमें कोई दम नहीं है, इसको हटाओ। लेकिन क्या हुआ है कि अगर आपके पास एक गाय है जो आपको दूध दे सकती है, लेकिन क्योंकि आपको दूध निकालना नहीं आता इसलिए आप उसे बेच रहे हो, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज। इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम क्या किया, इन्होंने कंपनी जो पुरानी इनकी थी, जो प्रॉफिट लॉस मेकिंग थी, उनको इन्होंने स्ट्रीमलाइन करके, मैनेजमेंट को अपग्रेड करके, प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करके, पीछे पड़ के प्रोफेशनलिज्म ला करके उनको धीरे धीरे एक प्रॉफिट वाली राह पे लेकर के आए। और उसी का नतीजा है कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की कोई सी भी कंपनी हो, आपको पुराने समय के मुकाबले में आज वो ज्यादा तेजी से ग्रो करती हुई नजर आती है। और यहां पर भी हम जो बात कर रहे हैं एचएएल की, इसीलिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार आकर के वीडियो पे बोल दिया था कि भाई एचएएल का काया पलट हुआ है, तो आप देखिए स्टॉक कितनी तेजी से भागना शुरू हुआ है। हो सकता है मोदी जी ऐसे ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के स्टॉक्स के बारे में आने वाले दिनों में और बोले और पता पड़ा लोग दौड़ पड़ेंगे उनके पीछे। कहने का मतलब ये, अच्छे मॉडल की तरफ अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो कंपनी की ग्रोथ निश्चित है। तो बात एचएएल में ये है कि इसका बिजनेस पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है।
ठीक है, अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और अगर नहीं तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर दोबारा आपसे डिस्कशन करूंगा। एचएएल पे देखें तो अब यहां क्या एचएएल में आने वाले दिनों में ग्रोथ उतनी तेजी से होगी? तो आंसर है दोस्तों मुश्किल है। इतनी तेजी से ग्रोथ तो होगी लेकिन उस स्पीड से नहीं होगी, क्योंकि आप ये देखिए जो रेड कैंडल से लगातार आपको दिखाई दे रही है ये डाउन चल रही है। ये आपका है कौन सा डेली चार्ट। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे लाऊं तो भी आपको ना यहां से एक स्लगिशनेस नजर आएगी। एक रनअप दिया कंपनी ने और उसके बाद में ये यहां से थोड़ा सा इसमें गिरावट सी होनी शुरू हुई है। तो हमें देखना होगा कि क्या ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसको तोड़ करके ये क्या 3700 के आसपास में या उससे नीचे बंद होती है, तो यहां पर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है या एटलीस्ट स्लो डाउन शुरू हो सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके पास में एचएएल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये सारे हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं और बड़े बड़े जो डिफेंस जो आपके कहते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स हो गए आपके, और जो भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो सारे ये बनाते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड कंपनी, और वो इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके बारे में आप जान करके ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप सब जानते भी हो वैसे उसका नाम, कंपनी का नाम है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें ऐसा क्या खास बात है? बहुत से लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं उनके लिए दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये वो कंपनी है जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, सीना चौड़ा हो जाना चाहिए हमारा, क्योंकि ये हमारे डिफेंस सेक्टर का किंग है एक तरह से। पृथ्वी मिसाइल का नाम सुना है, अग्नि मिसाइल का नाम सुना है, आकाश मिसाइल का नाम सुना है। सारी मिसाइल्स जिनके जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था ना हमारे देश को सेल्फ डिफेंस में सबसे पावरफुल बनाना, इसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत डायनेमिक्स करती क्या है, ये मिसाइल्स बनाती है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, इस टाइप की अलग अलग टाइप की मिसाइल्स बनाती है और देश को सुरक्षित करने के लिए। वैसे भी 15 अगस्त आ रहा है ना दोस्तों, आपसे मेरे ना जैसे ही मैं भारत का नाम लेता हूं ना, पता नहीं कहां से देश का जज्बा अंदर से उमड़ उमड़ के आता है, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मैंने तो टी शर्ट भी अपने फौजियों वाले कलर की पहन रखी है। तो पॉइंट यह है कि जहां देशभक्ति की बात आती है, हमारा देश सबसे स्ट्रांग रहना ही चाहिए। तो यहां पर हम बात डायनेमिक्स की कर रहे हैं, भारत डायनेमिक्स की। तो देखिए इन्होंने ये सारी मिसाइल्स बनाई है, आप देख सकते हैं इन्होंने अग्नि बनाई है, पृथ्वी है, आकाश है, ये अस्त्रा है, ये आप देख सकते हैं, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब बात ये है कि इसके बाद में कंपनी एज ए कंपनी क्या काम कर रही है, तो जरा देखते हैं इसको। ठीक है, सो देखिए पहले अब ये देखिए नाम तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये सब इन्होंने बनाई हुई है। 56,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1500 के आसपास में इसका स्टॉक चल रहा है। क्या डिफेंस के स्टॉक्स में जो हल्का सा रेड कलर नजर आ रहा है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? तो चांसेस है शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बजट के दौरान उठापटक चलती रहती है। 56,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1500 के आसपास की प्राइस है, 5 का फेस वैल्यू है और प्रॉफिट ग्रोथ 7% है। प्रोमोटर ने 75% ले रखा है, पीई 96 है इंडस्ट्री का और इसका है 92.4। तो ये एक अच्छा खासा, मैं कहूंगा कि कहीं प्रीमियम प्राइसिंग तो डेफिनेटली है, बट प्रोडक्ट्स की डिमांड है, प्रोडक्ट्स इसके कंट्रीज खरीदती है, नॉट ओनली इंडिया बट ये लोग बाहर के कंट्रीज को से भी टाई अप रखते हैं। 193 का इसका ग्राहम नंबर है और 1500 रुपए के हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड है निश्चित रूप से, लेकिन पित्रोस्की स्कोर 6 है विच इज काइंड ऑफ गुड। और अगर आप देखा जाए इसमें तो यहां आप देख सकते हैं ट्रेंड, अगर आप देखें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में थोड़ा सा हल्का सा स्लो डाउन है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखिए, अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो यू विल फाइंड अ राइजिंग केस। बट अगेन आप देख रहे हैं ना वो सेम कैंडल जैसे आपको एचएएल की दिखी थी वैसे ही यहां पर भी आपको थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन यहां एक पॉजिटिव चीज ये है कि पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है ना विच इज वेरी लॉन्ग, दैट सिंपली मींस RSI is also improving plus the volume is rising। इन सब से एक ही मतलब निकलता है कि यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये टाइम करेक्शन है प्लस प्राइस करेक्शन मान सकते हैं, दोनों ही टाइप के करेक्शन माने। तो यहां से अगर एक बार आपको अपसाइड चलनी शुरू होती है कंपनी की, कुछ भी अच्छी न्यूज आती है और ये करीब 1750 से ऊपर अगर क्लोज होता है, देन आपको ये 2200 के आसपास के लेवल आपको मिड टर्म में देखने को मिल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की। तो आप ये देख सकते हो भारत की शान सारी आपके स्क्रीन पे है, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग, अस्त्र सारे, ठीक है। चलिए तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों इनके। आगे बात करते हैं तीसरी कंपनी की, वो भी उसमें भी भारत है और कंपनी का नाम है, सब समझ गए होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है दोस्तों? डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ये क्या करती है, ये बनाती है
डिफेंस की जितनी भी आपकी चीजें जो होती है, आपके डिफेंस में मैकेनिज्म जो भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जहां भी यूज होती है, चाहे वो रेडार सिस्टम हो, चाहे टैंक्स में यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फाइटर प्लेन्स में यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उन सब में ये एक जबरदस्त कंपनी है। तो अगर मिसाइल्स की बात की जाए तो काम करती है हमारी भारत डायनेमिक्स, और अगर बात की जाए रेडार सिस्टम्स की, उसके लिए है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अच्छा, रेडार सिस्टम्स की यूज क्या है? उसकी यूज ये है दोस्तों कि हमारे एरिया में ना अगर कोई दूसरा दुश्मन का एयरक्राफ्ट कहीं एंटर होता है तो रेडार जो है ना उसको स्कैन करता रहता है, मैप करता रहता है उस एरिया को, और उसकी पूर्व सूचना हमें इमीडिएटली मिल जाती है ताकि हम लोग अपना एक्शन ले सकें और उनको वहीं पे खत्म कर सकें। सो इस फील्ड को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये लोग क्या क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स, नेवल सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स, यानी गन्स की जो अपग्रेड होती है ना, नई क्वालिटी की गन्स लाना, वो भी इसी में शामिल है। बहरहाल बात करते हैं इसके नंबर्स पे। तो देखिए 2,29,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये दोस्तों बहुत भारी भरकम बड़ी कंपनी है। 314 की प्राइस चल रही है, तो 500 से कम में मौजूद है। आई थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कंफर्टेबल है, इंडस्ट्री से कम है। देखिए इससे पता पड़ता है कि अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे। पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ी सी ओवर वैल्यूड जरूर लग सकती है, लेकिन उसमें और फैक्टर्स भी देखने होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी ना एक चीज को देख करके अपना डिसीजन लेना ठीक नहीं है। हमेशा ये देखिए कि हर, जैसे चांद में भी दाग होता है ना, उसी तरह से आपके हर स्टॉक में भी कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें भी होती है। तो हमेशा एक होलिस्टिक व्यू लीजिए, और उसके बाद में कभी भी ऐसे नए स्टॉक्स में एक साथ पूरा इन्वेस्ट करना इज नॉट गुड। हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए और शुरुआत में 2 से 3% अपने पैसे का इन्वेस्ट करिए पर्टिकुलर स्टॉक में, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते रहिए, जैसे आपको रिसर्च के हिसाब से पता पड़ता रहता है। ये एक सही स्ट्रेटेजी रहती है। अच्छा, स्ट्रेटेजीज के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों आपके लिए मैं डायरेक्टली एक लाइव वेबिनार का सेशन भी कंडक्ट करता हूं। सैकड़ों दोस्तों ने, हजारों दोस्तों ने उसका फायदा उठाया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। करना क्या होता है दोस्तों आपको, कि इसमें ना जो वीडियो रहता है ना अपना, उस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, उसमें आपको ये लिंक मिलेंगे। तो जो पहला लिंक दिख रहा है ना आपको, वो लिंक है लाइव वर्कशॉप का। तो यहां क्या होगा दोस्तों, आप सीधा यहां आकर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप सीधा रजिस्टर कर सकते हैं मेरी जो नेक्स्ट लाइव वेबिनार होने वाली है उस पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर अच्छे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किए जाएं, 30 मिनट्स के अंदर अंदर एक स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, और ट्रेडिंग सिस्टम जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे सेटअप किया जाए। ये सारा आपको जानने को मिलेगा 2 घंटे की वर्कशॉप के अंदर। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि फ्री में ये सीखें कि 30 मिनट में स्टॉक को कैसे एनालाइज करें, तो यहां पर एक फ्री का कोर्स मैंने बना रखा है। 2100 रुपए की प्राइस है, लेकिन आप सारे दोस्तों के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सीधे जाके ज्वाइन करिए, फायदा उठाइए। तीसरा ये है कि मेरी जो भी रिसर्च होती है मेरी टीम की, वो सारी मैं शेयर करता हूं अपने मोबाइल ऐप पे, तो आप उसको डाउनलोड करके एंड्रॉइड से उस पर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन मतलब अपडेट्स ले सकते हैं। वापस पॉइंट पे आते हैं और यहां बात करते हैं दोस्तों, यहां पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की हमने बात की। ये दोस्तों इनका ऑर्डर फ्लो है, टोटल ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ की है, यानी कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे थे बट हम बैक चले गए। सो चलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के हम लोग एक बार टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहां पर आपको प्रोमिनेंटली थोड़ा डाउन टर्न नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा करेक्शन जरूरी है क्योंकि करेक्शन होगा तभी तो आगे ग्रोथ होगी। तो यहां देखिए, यहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मंथली चार्ट इज शोइंग डिफरेंट पैटर्न, उन दोनों से अलग दिखा रहा है, क्योंकि यहां आप क्या देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल बन गई है, चाहे वो डोजी नजर आ रही है बट स्टिल इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ ए राइजिंग पैटर्न। ठीक है, सो थोड़ा बहुत करेक्शन आने के बाद में यहां पर इसकी ग्रोथ के चांसेस साफ तौर पे दिख रहे हैं। अगर आप देखें मीडियम टर्म में तो दोस्तों करीब करीब ये 450 के आसपास में इसके नेक्स्ट लेवल मिल जाएंगे आपको। अगर ये यहां से करेक्ट होता है तो 200 रुपए पे आपको इसकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय ऑन डिप्स वाली। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लास्ट स्टॉक आपके स्क्रीन पर है, वो है GRSE, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अब इतना लंबा नाम है लेकिन उतनी लंबी ग्रोथ भी है इसकी। करती क्या है कंपनी बनाती है दोस्तों नेवी के लिए शिप्स। अब नेवी हमारी जो नौसेना है ना, उसके लिए जो शिप्स बनते हैं ना, लड़ाकू विमान जहाज जो होते हैं हमारे, वो बनाती है ये। इसके अलावा एक कंपनी और है जिसको मेजोगांव बोलते हैं आप लोग, वो भी है डॉकयार्ड्स, वो सेकंड कंपनी है। और भी कई कंपनीज है, कोचिन शिपयार्ड भी है, लेकिन सबका सेगमेंट अलग अलग है। बट
जीआरएससी की खास बात यह है कि दोस्तों ये एडवांस शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व है और इनके पास में फ्यूचर की ऑर्डर बुक काफी अच्छी खासी है। तो इसलिए जो आपके जहां से एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं ना, फाइटर प्लेन्स, वो वाले शिप्स जो बनते हैं, वॉर शिप्स, वो बनाने का काम जीआरएससी करती है। नंबर्स पे बात करें तो देख सकते हैं कि इसके 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और आप देख सकते हैं इसमें 82 का पीई है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, बट पूरी इंडस्ट्री 89 पे, उस हिसाब से अंडरवैल्यूड मान सकते हैं। पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है। प्राइस चल रही है लगभग 2500 रुपए के आसपास में, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। अगर ये स्प्लिट हो जाता है तो आपको 250 के 300 के बीच में आपको प्राइस नजर आ सकती है। अगर 1 रुपए में स्लिप ये हुआ तो फिर आप कहोगे कि सर ये तो 250 रुपए का स्टॉक है, अभी ये 2500 का लग रहा है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है मार्केट में। आरओई अच्छा है, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स देख करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए 23% का आरओई है, बहुत अच्छा है। 21% सेल्स ग्रोथ है, 26% आपकी प्रॉफिट ग्रोथ है, और ये सारी चीजें इसको एक अलग से स्पेशल कंपनी में कन्वर्ट करती है। आगे बात करें, पिथरोस की स्कोर 7 है, विच इज वेरी गुड। ग्राम नंबर 320 है, उसके हिसाब से ओवरवैल्यूड थोड़ा सा है। बाय ऑन डिप्स के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकली बात करें हम लोग यहाँ पर तो देखिए एक बॉक्स पैटर्न बनाते हुए ये एक जोन से गुजर रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन के जोन से। यहां पर ऐसी जो ग्रोथ होती है ना, वो आपको ऐसा चार्ट ये शो करता है कि द कंपनी इज लुकिंग फॉर अ डायरेक्शन। यहां पर कुछ अच्छी न्यूज आएगी तो आपको यहां से एक ब्रेकआउट दिखेगा, और वो करीब करीब 2800-2900 के आसपास का ब्रेकआउट। 3000 से ऊपर अगर ये निकलता है तो दोस्तों आपको 3500 से 4000 के लेवल मिड टर्म में देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी होगी। अगर यहां से डाउन होता है तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा करीब करीब इसका 2250 पर। तो यहां पर आपको इस पे नजर रखनी चाहिए। सो दोस्तों ये हुए 5 स्टॉक्स डिफेंस के, और मैंने कोशिश की है जो भी बेस्ट हो सकता था आपसे बताने की। 5 हुए कि 4 हुए, देखें तो सही। एक हो गया एचएल, बीडीएल, बीईएल और जीआरएससी। तो माफ कीजिए 4 स्टॉक्स हैं जो आज आपसे डिफेंस के डिस्कस हुए हैं। इन पे दोस्तों आपको नजर जरूर रखनी चाहिए, ये बहुत पावरफुल स्टॉक्स हैं। लेकिन यहाँ एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको स्टॉक खरीदें या बेचें, बल्कि आप बिजनेस मॉडल समझे, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सीखें। मैं चाहता हूं आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट बने। ठीक है दोस्तों, तो यही उम्मीद के साथ में आज की वीडियो को खत्म करते हैं। हाँ, वीडियो लाइक कर दिया ना? नहीं किया? अरे तो बाबा कर दीजिए ना, वीडियो लाइक करिए दोस्तों, मेरा उत्साह बढ़ाइए, मैं आपका उत्साह बढ़ाऊंगा। दिस इज हाउ वी विल रन। और शेयर करिए सारे दोस्तों को, सबको, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, सबको जो डिफेंस सेक्टर में गलत जगह उलझ जा रहे हैं उनको शेयर करिए, कहीं उनका गलत पैसा गलत जगह लगने से बच जाएगा। तो दिल से धन्यवाद कहेंगे वो आपको। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन किया, इतना सारा प्यार दिया, कमेंट्स लिखते रहिए और मुझे बताते रहिए आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उस पर वीडियो बनाने की। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।